अगर आप टीचिंग एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो कई बार इंटरव्यू में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, यानी आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। तो आपका जवाब ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो इंटरव्यूअर है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके सामने ये सवाल आए तो आपको इसे कैसे कहना है। अगर आप हिंदी में भी बोलना चाहते हैं तो वो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे वर्ड टू वर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिए एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। आई यानी मैं, वॉन्ट चाहना, टू बिकम, बिकम का मतलब होता है बनना, यहाँ पर अ का मतलब होता है एक, ठीक है। टीचर यानी शिक्षक। सो आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। सो दैट यानी ताकि, आई कैन का मतलब होता है यहाँ पर सकूँ, है ना, कोई भी चीज़ कर सकते हैं तो उसमें हम इंग्लिश में कहते हैं कैन। आई कैन मेक अ रियल डिफरेंस। अब रियल डिफरेंस का मतलब होता है, रियल यानी वास्तविक, है ना, और डिफरेंस का मतलब होता है बदलाव। इन चिल्ड्रंस लाइफ, चिल्ड्रंस है क्यों ये प्लूरल है इसलिए ये होगा बच्चों, और लाइव्स यहाँ पर होगा जीवन। तो इसको हम पढ़ते हैं शुरू से। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर सो दैट आई कैन मेक अ रियल डिफरेंस इन चिल्ड्रंस लाइफ। मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ ताकि मैं बच्चों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकूँ, ठीक है। आई टेक द टास्क ऑफ डेवलपिंग यंग पीपल इनटू काइंड। आई यानी मैं, टेक यानी लेना, कोई भी काम लेना। द टास्क होता है कार्य, कोई भी वह काम आपको दिया जाए तो उसको कहते हैं टास्क, है ना। ऑफ डेवलपिंग यानी विकास। तो आप कह रहे हैं कि मैं वो हर काम करता हूँ जिससे कि यंग पीपल इनटू काइंड, जिससे कि मैं बच्चों को, जो बच्चे होते हैं उनको मैं क्या बना सकूँ, काइंड बना सकूँ, यानी दयालु। सो आई टेक द टास्क ऑफ डेवलपिंग यंग पीपल इनटू काइंड, मैं वो हर कार्य करता हूँ जिससे कि मैं बच्चों को दयालु बना सकूँ। थॉटफुल यानी विचारशील। एंड कंट्रीब्यूटिंग एडल्ट्स, कंट्रीब्यूटिंग यानी योगदान। वेरी सीरियसली यानी गंभीरता। तो आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा टास्क करता हूँ, मैं ऐसा हर काम करता हूँ या करती हूँ जिससे कि मैं बच्चों पे ये बदलाव ला सकूँ, उनको मैं काइंड बना सकूँ, थॉटफुल बना सकूँ। एंड कंट्रीब्यूटिंग एडल्ट्स वेरी सीरियसली, यानी वो अपना क्या योगदान दे सके, उनमें ऐसी क्वालिटी ला सकूँ जिससे कि बच्चे जो है अपनी कंट्री को कुछ अपना योगदान दे, और ये काम को मैं बहुत ही सीरियसली लेता हूँ या लेती हूँ, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं। तो आई टेक द टास्क ऑफ डेवलपिंग यंग पीपल इनटू काइंड, थॉटफुल एंड कंट्रीब्यूटिंग एडल्ट्स वेरी सीरियसली। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं विकास का कार्य लेता हूं जिससे कि मैं युवाओं को दयालु, विचारशील और योगदान देने वाले वयस्कों के रूप में विकसित करने के कार्य को बहुत गंभीरता से लेता हूं या लेती हूं, ठीक है। तो आप ये कहेंगे तो एक आपका अलग इंप्रेशन बनेगा कि आप पॉजिटिव इंसान हो, है ना। अभी तक जो भी आपने कहा वो तो थी जो क्वालिटीज़ जो आप में हैं। उसके बाद आपको थैंक यू करना है अपने टीचरों को जिन्होंने आपको इस लायक बनाया। तो उसके लिए आपको क्या कहना है कि आई हैव ऑलवेज बीन सो ग्रेटफुल टू माई टीचर्स। आई हैव ऑलवेज, है ना, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। आई हैव ऑलवेज बीन सो ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। टू माई टीचर्स, माई का मतलब होता है मेरे, टीचर्स यानी शिक्षकों। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन सो ग्रेटफुल टू माई टीचर्स, मैं हमेशा से अपने शिक्षकों का आभारी हूँ कि एंड द एजुकेशनल सिस्टम, एंड यानी और, एजुकेशनल सिस्टम होता है शैक्षिक प्रणाली, ठीक है। मेकिंग मी, फॉर लिए, मेकिंग मी मतलब मुझे बनाने के लिए, ठीक है। फॉर मेकिंग मी द पर्सन यानी व्यक्ति। दैट आई एम टूडे, दैट यानी जो, आई एम टूडे जो मैं आज हूँ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। तो उसमें आप शिक्षक और शैक्षिक प्रणाली को धन्यवाद कर रहे हैं। चलिए इसको शुरू से पढ़ते हैं और आराम से समझते हैं। I have always been so grateful to my teachers and the educational system for making me the person that I am today. हमेशा से अपने शिक्षकों और शैक्षिक प्रणाली का आभारी हूँ
जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इसका मतलब ये भी होता है जैसा व्यक्ति मैं आज हूँ ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए आप उनके आभारी हो। तो यानी आप जो भी आज हो, जिस भी पोजीशन में आप हो, तो इसकी वजह कौन है? आपके टीचर्स और एजुकेशनल सिस्टम। तो आप उनको थैंक यू कह रहे हो। तो ये जो पैराग्राफ है ये बहुत छोटा होना चाहिए, बिकॉज जो इंटरव्यूअर है वो उनके पास इतना समय नहीं होगा आपको सुनने के लिए। तो आपको छोटा रखना है और बहुत ही ब्रीफ रखना है, ठीक है? छोटा रखना है और ब्रीफ रखना है। अगर आप ये कहेंगे तो आई एम श्योर आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, ऐसे ही आपने इंग्लिश सीखना है, ट्रांसलेशन सीखना है, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ऑल में सेट ज़रूर करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।